हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान की प्राणवायु है। आत्म स्पष्ट है कि यदि हिंदुस्तान की रक्षा करनी है तो पहले हमें हिंदू संस्कृति का पोषण करना चाहिए। यदि हिंदुस्तान में ही हिंदू संस्कृति का नाश हो जाता है और यदि हिंदू समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो हिंदुस्तान के रूप में बनी हुई केवल भौगोलिक इकाई का उल्लेख करना शायद ही उचित होगा। केवल भौगोलिक गांठें ही राष्ट्र नहीं बनाती। पूरे समाज को ऐसी सतर्क और संगठित स्थिति में होना चाहिए कि कोई भी हमारे सम्मान के किसी भी बिंदु पर बुरी नजर डालने की हिम्मत न करे। यह याद रखना चाहिए कि शक्ति संगठन से ही आती है। इसलिए प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करे। संघ सिर्फ इस सर्वोच्च कार्य को अंजाम दे रहा है। देश का वर्तमान भाग्य तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि लाखों युवा अपना पूरा जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं कर देते। अपने युवाओं के मन को उस ओर मोड़ना संघ का सर्वोच्च उद्देश्य है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक हैं। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन 20वीं शताब्दी में भारत के इतिहास में एक अनूठी घटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जन्म और निरंतर विकास है। संघ का प्रभाव क्षेत्र न केवल भारत के भीतर बल्कि विदेशों में भी कई शानदार हीरे की चमक की तरह दूर दूर तक फैल रहा है। संघ से प्रेरित संस्थान और आंदोलन आज सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, श्रम, विकासात्मक, राजनीतिक और राष्ट्रवादी प्रयास के अन्य क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति बनाते हैं। संघ का विकास भारत की राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि के लिए एक आंदोलन के रूप में और अधिक महत्व प्राप्त करता है जब हम याद करते हैं कि संघ का जन्म लंबे दशकों तक विदेशी शासकों द्वारा मानसिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हमले से पहले हुआ था। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एक राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ावा देने, मातृभूमि के प्रति अडिग समर्पण, अनुशासन, आत्मसंयम, साहस और वीरता की मांग करता है। इन महान आवेगों का निर्माण और पोषण करना देश के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह संघ फैलकर आज दुनिया का सबसे बड़े संगठन के रूप में जाना जाता है। संघ की शाखाएं दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में कार्य कर रही है तथा जिसके 56,569 से अधिक दैनिक शाखाएं हैं। वर्तमान में आरएसएस का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। संघ शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। आरएसएस की शाखा किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले मैदान या खुली जगह में प्रतिदिन 1 घंटे लगती है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे व्यायाम, परेड, सूर्य नमस्कार, प्रार्थना और गीत आदि सम्मिलित रहती हैं। संघ की प्रार्थना इस प्रकार है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अर्थात सदा वत्सल मातृभूमि, आपके सामने शीश झुकाता हूं। संघ की शाखा के साथ ही कई आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में इस प्रार्थना को अनिवार्य रूप से गाया जाता है और ध्वज के सामने नमन किया जाता है। प्रभात शाखा अर्थात सुबह लगने वाली शाखा। सायं शाखा अर्थात शाम को लगने वाली शाखा। रात्रि शाखा अर्थात रात्रि को लगने वाली शाखा। मिलन अर्थात सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा। संघमंडली अर्थात महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा। संघ एक क्षत्रिय संगठन है जिसके कई हिस्से हैं। अलग अलग क्षेत्रों में संघ के अलग अलग संगठन सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ संगठनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू जागरण मंच, विवेकानंद केंद्र। संघ में विभिन्न श्रेणी के प्रशिक्षण भी होते हैं। यह पूरी तरह से आवासीय होते हैं, जैसे 1 सप्ताह का प्राथमिक प्रशिक्षण वर्ग, 20 दिवसीय प्रथम वर्ष प्रशिक्षण, 20 दिवसीय द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण, 25 दिवसीय तृतीय वर्ष प्रशिक्षण। तृतीय वर्ष सबसे बड़ा और अंतिम प्रशिक्षण होता है। संघ में प्रचारक के रूप में अविवाहित पुरुष और स्त्रियां कार्य करते हैं। स्त्रियों के संगठन को राष्ट्रीय सेविका समिति कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से युवा विस्तारक के रूप में भी कार्य करते हैं।
संघ में सर कार्यवाह का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात होता है और सरसंघ चालक द्वारा अपने उत्तराधिकारी का चयन स्वयं किया जाता है। सर कार्यवाह ही मुख्य कार्यकारी होता है। संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें बिना जाति, भाषा, क्षेत्र और मत मतांतर के सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार करता है या सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखता है, संघ उसमें सदैव निष्ठा रखता है। आज विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन चुका है। संघ के वैचारिक और राजनैतिक शत्रु बहुत हैं, परंतु उनकी परवाह किए बिना संघ निरंतर कार्यरत है। आप भी संघ में अपने बच्चों को यदि भेजेंगे तो वह एक राष्ट्रवादी और सृजनात्मक नागरिक बनकर भारत ही नहीं पूरे विश्व को गौरवान्वित करेगा। इसी के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम।